हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का NCERT मैथ्स करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 होगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे सो दैट आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पूरी वीडियो को देखा करो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम। ये क्या होता है? देखो, अगर हम एक नंबर लाइन लेते हैं जो कि वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये देख सकते हैं मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया है। सो आपको ध्यान रखना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को इस तरीके से हमें इंटरसेक्ट कराना है सो दैट कि वो अपने जीरो पे उसको इंटरसेक्ट करे, तभी वो कार्टेशियन प्लेन को फॉर्म करेंगी। राइट, तो यही सिंपल सी डेफिनेशन है। इफ वी टेक अ नंबर लाइन, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल, एंड कंबाइन देम इन सच वे दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिए जीरोज। तो जीरोज कहाँ पे होते हैं? ये जो ओरिजिन पॉइंट होती है ना, इसको हम जीरोज बोलते हैं। ठीक है, देन दे फॉर्म कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? जब आपने इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनाया है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। और यहाँ पे ये इधर वाले पॉजिटिव नंबर होते हैं, आपको पता ही है, एंड इधर नेगेटिव नंबर। इसी तरीके से नंबर लाइन पे नीचे के जो नेगेटिव एंड ऊपर के पॉजिटिव नंबर होते हैं, एंड बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। सो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। जब भी कोई पॉइंट जो है बीच में लाई करेगा, जैसे आपको तो पता है कि कोई नंबर यहाँ पे लाई कर, ये और ये लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मीट करेंगे, बट अगर कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि पॉइंट लाइज ऑन द ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि इस पे जीरो पे लाई कर रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे कि पॉइंट लाई कर रहा है ओरिजिन पे। यहाँ पे अगर मार्क है ABCD, वो हम क्वेश्चन करते टाइम समझ लेंगे। अभी के लिए यही समझो कि कोई पॉइंट अगर लाइन पे है तो हम बस यही लिखेंगे, पॉइंट लाइज ऑन द ओरिजिन। राइट, सो ये था क्वाड्रेंट्स। नाउ उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है उसको दूसरा नाम क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये दोनों का नेम समझ में आया। अब देखो, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे ये क्वेश्चन है 3 और -2 कहाँ पे लाई करेंगे? सो हमेशा ध्यान रखो, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। एक्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, वाई मतलब ये वर्टिकल लाइन पे होगा। तो यहाँ पे नोट में लिखा है, वाइल राइटिंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट। तो एक्स जो है वो पहले आएगा। अब ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये 3 है, इसका मतलब पॉजिटिव का 3 यहाँ पे है। अब कहाँ पे मैच होगा ये? तो -2 यहाँ है। सो इस लाइन को और इस लाइन को एक्सटेंड करना है, जहाँ पे ये मीट करेगी वहीं पे ये इसका मीटिंग पॉइंट होगा। सो इसको आप कोई भी नाम दे दो A। ठीक है, सो ये एक्स और वाई, इस तरीके से आपको इसको समझना है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से रिकॉल करवा दो, जब भी आपको ऐसे नंबर लाइन गिवन होंगे सो आपको ध्यान रखना है, पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। इस तरीके से आपको बता देना है। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बाकी चीजें हम क्वेश्चन करते टाइम भी देख लेंगे। देखो, ये 3.1 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहा है कि आप कैसे किसी दूसरे पर्सन को समझाओगे अपने टेबल लैम्प की पोजीशन। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है तो हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से बताते हैं। अब देखो, इसमें इनका कहने का मतलब है, और पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। राइट, सो देखो, ये मैंने आपके समझाने के लिए एक टेबल बना दिया। टेबल पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे एक लैंप, मैं इसको सर्कल में बना दे रही हूँ, आप समझ जाओ, ये लैंप है। ठीक है, अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी लेंथ ले लो और यहाँ से इसकी लेंथ ले लो। ठीक है, जहाँ पे ये मैच कर रही है, लाइक ये 3 मीटर हो गया और ये 5 मीटर हो गया। ठीक है, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन को लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 और कॉमा 5। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो इसकी इस तरीके से आपको बताना है। सो आपको ये टेबल बना लेना है, उसके बाद इसकी लेंथ ऐसे फाइंड आउट कर लेनी। आप कुछ भी अंदाजे से लिख सकते हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। राइट, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ऐसे समझना था। इन्होंने एक कंडीशन दे रखी थी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये आपके समझने के लिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है street plan. A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along with the north south direction, east west direction. देखो, इनका कहने का मतलब है कि 2 स्ट्रीट हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इस तरीके का स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट।
राइट, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equals to 200 meter. Draw a model of city on your notebook. Represent the roads street by single line. अब देखो यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करना है। एक तो इस तरीके से जा रही है, अभी मैं इसका आपको बताऊंगी भी, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से भी जा रही है, 1 2 3 एंड 4, और एक और कर दो यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, सॉरी नॉर्थ। ये रफ डायग्राम समझ लो अभी, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पे देखो पैरेलल है ना, ये लाइन के पैरेलल ये वाली जा रही है स्ट्रीट 5, और इस लाइन के पैरेलल ये वाली, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में 5-5 स्ट्रीट जो है पैरेलली चल रही हैं। और दोनों में जो मतलब कि लेंथ है, ये अगर हाइट के अकॉर्डिंग देखोगे तब भी 200 होगा, और ये इस तरीके से अगर आप ये वाला लेंथ देखोगे तो 200 होगा। ठीक है, सो 200 का गैप है जो पैरेलली चल रही है, राइट। अब देखो उसके बाद क्या कहा है इन्होंने, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, राइट। हाँ, 2 स्ट्रीट से ही मिला है, क्रॉस कैसे हो रहा है, 2 जा रही है तभी तो, एक और 2 तभी तो क्रॉस बन रहा है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्स टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब सबको कैसे रीड करना है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस स्ट्रीट 2-5, coordinate 2-5. Using this convention, find these 2 क्वेश्चन। सो कहने का मतलब है, मैं आपको रफली आइडिया दूं, जैसे यहाँ पे स्ट्रीट 2, ये कौन सी स्ट्रीट 2 है। अब देखो 2 इन्होंने कौन सा बोला है, इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब सेकेंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन सा है, ये मैंने आपको बताया था कि जो x और y होता है वो पहले लिखा जाता है, लेकिन अब इन्होंने तो ये बोल दिया कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पहले लिखना है, सो हम y को पहले लिखेंगे, ये 2 है। ठीक है, 2 स्ट्रीट है। अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी है, नंबर 5th कौन सी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, देखो 1 2 3 4 5, सो 5 कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2,5। सो ये y और x को लिखा है इन्होंने, इसी कन्वेंशन को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से बता दूं, इन्होंने सेकेंड वाली स्ट्रीट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली लिया है, नॉर्थ साउथ में ये वाली पैरेलल है, तो ये y का ले लिया इन्होंने, इसको x मान लिया है, राइट। और जो इधर वाली ये 5 है ना, ये वाली जो ईस्ट वेस्ट चल रही है, ये 5, तो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है ना इसका। ठीक है, तो ये 2 और 5 हो गया। अब चलो मैं इसका मॉडल बताती हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा। सो ये मैंने इसका मॉडल बना लिया है, देख सकते हैं, ये वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ये स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2, ये मतलब ये पैरेलल चल रही है एक दूसरे को, ये हॉरिजॉन्टल हो गई सारी और ये वर्टिकल हो गई। इतना समझ में आया। अब इन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया है कि अगर हमने नॉर्थ साउथ को पहले लिखा, ठीक है, नॉर्थ साउथ में जो डायरेक्शन में है सेकेंड वाली और ईस्ट वेस्ट में 5th वाली, इस कन्वेंशन को यूज करके जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है वैसे ही अगर ये लिखा गया है तो हम क्या रेफर करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एस 4,3। अब देखो 4,3 कहाँ पे होगा, पहले तो ध्यान से देखो 4 और 3, 4 को हम कौन सी लाइन लेंगे, नॉर्थ साउथ, 4 पहले लिखा है, एंड जो 3 है उसको हम क्या लेंगे, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब 4 वाली लाइन सर्च करो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। 4 कौन सी है, 1 2 3 4, ये 4 है, राइट, ये 4 है। मैं इसको एक बार डार्क करती हूँ। एंड ईस्ट वेस्ट में 3 करना है हमें, ईस्ट वेस्ट में 3, ईस्ट वेस्ट में 3 कौन सी स्ट्रीट, 1 2 3, तो 3 देखो ये वाली लाइन अगर चल रही है तो कहाँ, यही तो मिलेगी ना, ये रहा। ठीक है, फिर से देख लो, स्ट्रीट 4 जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है क्योंकि उन्होंने वही कन्वेंशन बताया है, स्ट्रीट 3 इनका मीटिंग पॉइंट ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3,4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ इसी तरीके से ये तो पहला क्वेश्चन था। सेकेंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट में आप सिर्फ 1 रेफर करोगे, कैन बी रेफर टू एज 3 4। अब 3 4 में कौन सा लेना है यहाँ पे, है ना, फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखो 3 कौन से लेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड 4 को हम रेफर करेंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ में कौन सी है,
1 2 3, ये नॉर्थ वाली है, ठीक है, फिर से मार्क कर दूं मैं। अब 4 में कौन सी, ईस्ट वेस्ट, 1 2 3 4। अब देखो ये वाली लाइन जो है यहीं पे मीट करेगी ना इसकी, ये S3 वाली 4 यहाँ पे मीट करेगी। सो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये था 3 4, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे लिखना है पहले 4, मैं काट के लिखी 4 3, ठीक है। क्वेश्चन में यही था ना, ये फर्स्ट वाले का 4 3, ये 3 4, बाकी सब चीज़ें सही है, वो मैंने एरर शायद वो ध्यान नहीं दिया होगा, लिख दिया। तो ये था ये क्वेश्चन। फिर से मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये दिया गया है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी, प्रॉमिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट।